शनि यानी सैटर्न। पूरे ब्रह्मांड के अंदर यदि हमने शनि को समझ लिया या शनि की मनोवृत्ति को समझ लिया तो ये समझिए कि आप कुंडली का विवेचन करना बहुत अच्छा जान पाएंगे। शनि की मनोवृत्ति को समझ लीजिए, उनकी आत्मकथा में जो कहा गया है उसके एक एक शब्द पर गौर करके आप जान पाएंगे कि शनि है क्या। शनि महाराज क्या बोलते हैं कि मैं सूर्य का पुत्र हूँ, मैं अपने पिता से बहुत प्रेम करता हूँ, पर उनके पास समय कहाँ था मेरे लिए। वह हमेशा जन कल्याण में जुड़े रहते थे, अपनी रश्मियाँ दुनिया तक फैला करके सबको प्रकाश देते थे, प्रकाशमान करते थे, लेकिन उनका ध्यान हम 3 बहन भाइयों की तरफ कभी नहीं गया। मैं, सावर्णी, मनु मेरा भाई और तप्ती मेरी बहन। एक मेरे भाई बहन और थे, यम और यमी, जो मेरी सौतेली माँ के पुत्र थे, जिनको भी पिताश्री बहुत प्रेम करते थे। एक दिन मेरी माता छाया को बहुत क्रोध आया और उसने यम और यमी को बहुत जोर से डांटा। जब वो उनको मारने के लिए भागी यम को, तो यम ने भी अपना पैर उठा दिया उनको मारने के लिए, जबकि यम देववृत्ति के थे। जैसे ही उन्होंने उठाया तो मेरी माता ने उनको श्राप दे दिया, तो उनकी एक टांग टूट करके पृथ्वी पर गिर गई और वो खुद भी पृथ्वी पर गिरे और मेरी बहन यमी उनके पीछे पीछे पृथ्वी पर ही जाकर गिरी, जो यमुना नदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह सब देख करके मेरे पिता को बहुत क्रोध आया। सूर्य देव को यह देख करके बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने छाया से पूछा कि कोई माता अपने पुत्र को श्राप नहीं दे सकती, तू बता कौन है। जब बहुत क्रोध किया तब मेरी माता छाया ने बताया कि मैं छाया हूँ, संज्ञा तुम्हारी तपिश से बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, तुम्हारे अंदर की गर्मी को सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने धरती पर अपने पिता विश्वकर्मा के कहने के अनुसार एक अश्व का रूप धारण करके वो छाया में रह रही है। तो माता संज्ञा ने अपनी छाया को उनके पास छोड़ करके आप धरती पर चली गई। अब उस छाया से मैं, शनि, मेरी बहन तप्ती और सावर्णी मनु 3 बच्चे पैदा हुए। बहुत क्रोध सूर्य भगवान ने किया मेरे पिताश्री ने, और खुद धरती पर जाकर के अशुभ बन करके संज्ञा मेरी सौतेली माता के साथ रहने लगी। वहाँ उनके पुत्र पैदा हुए अश्विनी कुमार। उसके पश्चात आपस में समझौता हुआ और समझौता करने के बाद सभी लोग मेरी माता छाया सहित महल में आकर के रहने लगे। तो मुझे बहुत संतोष हुआ कि चलो परिवार एक हो गया। ये मेरी मनोवृत्ति थी, लेकिन मैं अपने पिता को मेरी माता के प्रति जो उन्होंने क्रोध किया या उनके प्रति जो द्वेष रखा, मैं उनको क्षमा नहीं कर पाया। इसलिए मैं चाहता था कि मैं उनसे दूर चला जाऊँ। ज्ञान में मेरे में कमी नहीं थी, मैं सभी विद्याओं का ज्ञाता बना, शिव भक्त था मैं, और सूर्य का पुत्र होने के नाते मेरे अंदर भी वही तेज था जो मेरे पिता के अंदर था। मुझे यह देखकर बहुत अफसोस होता था कि मेरे भाई का एक पैर नहीं है। मेरी माता ने उनको श्राप देकर के नीचे भेज दिया, लेकिन फिर मालूम नहीं मेरी मनोवृत्ति कैसी आई कि कोई कैसा भी हो, चाहे मेरी भाई हो, चाहे मेरे माता हो, चाहे मेरा पिता हो, यदि वो ठीक नहीं है तो मुझे उससे क्या लेना देना। मैं तो अपना काम खुद करूं और मैं अपने रास्ते आप चलूं और मैं अपना रास्ता खुद प्रशस्त करूं और जीवन में जो कुछ करूं वो सिर्फ मैं करूं। इसी शशोपंज के बीच में मेरा विवाह हो गया। विवाह के उपरांत मेरी पत्नी से खास बनी नहीं। क्यों? वो मेरे क्रूर स्वभाव को सहन नहीं कर पाई और अंतोगत्वा उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तेरी क्रूरता बनी रहे। जैसे ही मैंने अपनी पत्नी को तिरछी निगाहों से देखा तो उन्होंने कहा, यही तेरी तिरछी निगाह जहाँ पड़ेगी वहाँ भस्म हो जाएगा, जिसे ज्योतिष विज्ञान में मेरी वक्र दृष्टि बोला जाता है। इसी पत्नी के श्राप ने मेरे अंदर की शक्ति और बढ़ा दी और मैं विचरण करने लग गया। मैं अपने आत्म मंथन में जुड़ गया। जिस समय विचरण कर रहा था तो मेरी मुलाकात शुक्र से हो गई और हमें एक प्रगाढ़ दोस्ती बनी और हम दोनों घूमते हुए
पूरे संसार के अंदर विचरण करते रहे और आपस की जो हमारी ज्ञान था उसको आपस में बांटने लगे। तो जो शुक्र के पास है वो ज्ञान मेरे पास भी है, और जो मेरे पास ज्ञान है वो शुक्र के पास भी है। केवल रंग का फर्क था और वृत्ति का फर्क था। उसके माता पिता उसको बहुत प्रेम करते थे, वो भी माता पिता से प्रेम करता था, लेकिन मैं प्रेम तो करता था लेकिन सामने बैठना मेरे लिए असंभव था। शिव भक्ति मुझे बहुत प्रसन्न करती थी। शिव मेरे आराध्य देव और इष्ट थे। जिस समय शिव का विवाह पार्वती से हुआ, राजा हिमालय की तरफ अपनी बारात लेके जा रहे थे, तो उन्होंने जानबूझकर एक बूढ़े का रूप धारण किया। और जब बारात वहाँ जा रही थी तो लोगों को उपहास करते देख उनका मेरे को बहुत ज़ोर से रोना आया। शुक्र मेरे साथ थे। जब बहुत ज़ोर से रुदन कर रहा था मैं, तो हिमालय ने हमें बच्चा समझ के खाने के लिए कुछ दिया। मैं और शुक्र दोनों पूरा भोजन बारात का खा गए, उनके घर का पूरा भोजन खा गए। तो हिमालय को बहुत ज़्यादा अपने अंतर्मन से ग्लानि हुई। उसके बाद शिव ने मुझे और शुक्र को एक जड़ी बूटी दी, जिसको खाने के पश्चात हमारी क्षुधा या भूख शांत हुई। हिमालय को दुखी देख करके या चकित देख करके मुझे बहुत अपार प्रसन्नता हुई, और मुझे लगा कि शायद आज मैंने जीवन का सबसे बड़ा कार्य कर लिया। यही मेरा स्वभाव भी बन गया। जब मैं कोई कार्य करता तो अकड़ के चलता कि मैंने किया है। मेरे अंदर का अहंकार और अहम भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। परंतु एक और घटना मेरे जीवन की, जिसने मुझे ब्राह्मणों में प्रसिद्ध कर दिया। एक राक्षस थे कैटब, उनके 2 पुत्र थे। दोनों पुत्र क्या करते थे, किसी भी सभा में जाकर के सारा भोजन ब्राह्मण बन के चट कर जाते थे, और उनको कोई भी शक्ति मार नहीं सकती थी। एक दिन मैंने उनके भोजन के अंदर घुस के उनके पेट में घुस गया, और पेट में घुस करके उनको मैंने भस्म कर दिया। और जैसे ही दूसरे भाई की तरफ मेरी दृष्टि वक्र पड़ी तो वो भी वहाँ पर भस्म हो गया। इसके कारण मैं ब्राह्मणों में बहुत ज़्यादा आदरणीय माना जाने लगा। अब इस तरह से दिन प्रतिदिन मेरी शक्तियाँ और बढ़ती जा रही थी, मेरी साधना बढ़ती जा रही थी। ब्रह्मांड के लिए बहुत अच्छा हुआ कि चंद्र की पत्नी, प्रिय पत्नी जो थी रोहिणी, उनसे मेरा वाद विवाद नहीं हुआ। यदि कहीं मेरा और रोहिणी का आपस में मिलन हो जाता तो ये समझ लीजिए कि वाक् चातुर्य में जीवन में कोई किसी को नहीं जीत सकता था। एक घटना जीवन की मुझे बहुत ग्लानि से भर देती है, या जिसका मुझे जीवन में बहुत दुख है। माता पार्वती के यहाँ जब गणेश जी का जन्म हुआ तो सभी मिलने गए, तो मैं भी मिलने गया। मुझे पुत्रवत मानती थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र को एक नज़र भर के देखो। तो मैंने कहा जहाँ मैं देखूँगा वो भस्म हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, एक बार देखो। आग्रह किया। जब मैंने गणेश जी की तरफ को देखा तो उनका सिर भस्म हो गया। माता पार्वती ने मुझे लंगड़ा होने का श्राप दे दिया, लेकिन बाद में उनको गलती महसूस हुई कि मुझे नहीं कहना चाहिए था कि उनकी तरफ देख। लेकिन बाद में विष्णु भगवान ने एक हथनी का मुख काट करके उनको गणपति जी का रूप दिया, और संसार में वो सबसे ज़्यादा पूजे जाने लगे। मुझे प्रसन्नता थी कि मेरी माता का पुत्र है, पूजा जाता है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं मुझे ईर्ष्या और द्वेष होता था गणपति जी से कि इनको क्यों पूजा जा रहा है, जबकि वो शक्तियाँ मेरे पास भी शिव भगवान ने दी। अब शनि महाराज की इस कथा को सुनने के बाद में आपको ये ज्ञान होगा कि शनि महाराज किन चीज़ों के कार तत्व हैं, उनके कारक क्या हैं, उनकी मनोवृत्ति क्या है। ईर्ष्या और द्वेष करना इनके अंदर एक घर किया हुआ या इनर कोर, या बोलते हैं अंतरात्मा के अंदर समाई हुई चीज़ है। ये किसी से भी ईर्ष्या द्वेष करके उसको भस्म कर सकते हैं। जब भी शनि की महादशा या 7.5 आती है तो व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या या द्वेष पड़ जाता है। शनि का वाहन गिद्ध है, बहुत दूर की नज़र रखता है, अपने शिकार को बहुत दूर से पहचान लेता है और एक उड़ान भरकर अपना शिकार कर लेता है। और जिस समय ऐसा बोला गया शास्त्रों में, शनि महाराज आते हैं तो कोई ना कोई अनिष्ट कार्य अवश्य होता है। एक बार कैलाश पर्वत पर जब गिद्ध आकर के बैठा तो उन्होंने पूछा कि भाई मेरा क्या ले लोगे।
बोला नहीं, शनि महाराज तो आ गए। हर एक व्यक्ति पे शनि की दशा आती है। जिस समय शिव भगवान के ऊपर शनि की दशा आई तो उन्होंने कहा प्रभु आप सृष्टि के करता है तो थोड़ा कष्ट तो दूंगा। शिव वहाँ से भाग गए, जंगल में जा कर के उन्होंने 2.5 साल हाथी के रूप में बिता दिए और वापस आए तो उन्होंने पूछा शनि महाराज से मेरा क्या किया? बोला नहीं, घास चरने पर मजबूर कर दिया आपको मैंने। तो ये शनि महाराज, जब भी जीवन के अंदर शनि महाराज आते हैं तो ये समझ लीजिए आपको एक ऊंची कुर्सी मिलने वाली है। लेकिन ऊंची कुर्सी पर बैठना आसान नहीं, उसके लिए जीवन की क्या क्या चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं। कि राजा को क्या क्या छोड़ना पड़ता है। सबसे पहले तो अपनों की पहचान हो जाती है, पारदर्शी हो जाते हैं, निकल कर के सामने आकर के आपको बतला देते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं या ईर्ष्या या द्वेष करते हैं। बड़ा कष्टकारक समय है। यहाँ तक कि शनि महाराज ने बोला कि मुझे अपनी माता को भी छोड़ना पड़ा, बहन भाइयों को भी छोड़ना पड़ा। तो तब मैंने जाकर के अपना मार्ग प्रशस्त किया। उसके पश्चात शुक्राचार्य उनके साथ थे, शुक्र व्यसनी थे। तो कहीं कहीं मनोवृत्ति शनि दशा में आने के बाद ऐसी भी हो जाती है। तो शनि को समझना बहुत आवश्यक है। इनके कारतत्वों में समझ लीजिए, बोलते हैं कि एक बूढ़ा आदमी है। बूढ़ा आदमी है तो बहुत सोच समझ करके चलिएगा, एक्सपीरियंस लाइफ का जो है उसका फ़ायदा उठाइए। दूसरा, बुजुर्ग आदमी के अंदर एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि वो हमेशा किसी की सलाह लेकर के चलता है। कहते हैं टेक एडवाइस। आप काम करेंगे तो आप शनि महाराज की तरह से अहंकारी हो जाएंगे। उसी तरह से करेंगे जैसे उन्होंने शिव विवाह के अंदर किया था। एक टांग से लंगड़ा है, आहिस्ता चलिए, स्लो। शनि का नाम है शनि शनि। जितना आहिस्ता चलेंगे उतना अच्छा रहेगा। सूर्य का पुत्र है, पिता का आदर सम्मान करिए, बड़ों का सम्मान करिए, उनसे कुछ सीखिए, उनका विरोध मत करिए। यदि कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो शनि महाराज की तरह दूर जा कर के बैठ जाइए। आज के संदर्भ में शनि से हम लोग लेते हैं लोहा या लोहे से काम, छोटे काम, शूद्र, सर्विस क्लास, इस तरह की चीज़ें ली जाती हैं। तो उनका कभी अपमान मत करिएगा। सरकार, गवर्नमेंट, सूर्य से सरकार ली जाती है, बैंक लिया जाता है। कर्जा मत उठाइएगा, अदायगी में मुश्किल हो जाएगी। कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम मत करिए जिससे कि सरकार की गाज आप पर गिर सकती हो। छोटा सा उदाहरण देता हूँ, यदि आपकी शनि की दशा चल रही है या शनि कहीं बिगड़ा हुआ है तो बाकी लोग तो स्टॉप लाइट पर निकल जाएंगे, लेकिन अगर आपने स्टॉप लाइट जंप किया तो शायद आप पकड़े जाएंगे। तो ये कारतत्व किसका है? जेल यात्रा का भी है, हॉस्पिटल का भी है। यदि आपने पूरे सूर्य के कारतत्वों का पालन नहीं किया तो ये इसमें से कुछ भी कर सकता है। चौथा कारतत्व उन्होंने बोला ये छाया का पुत्र है। छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। छाया इसकी माता है। शायद माता के साथ भी विरोध हो सकता है, जो कि बहुत कम होता है। लेकिन अपने असूलों पर यदि आप कायम रहेंगे, छाया का विरोध ना करके छाया से भी दूर जाने का प्रयत्न करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। दूसरा, छाया राक्षसी है, शुक्र के ये मित्र हैं। तो मटेरियल गेन्स, जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपका हक है, उसको छोड़ना नहीं है, चाहे उसको कोई भी मार के बैठा हो। कौरवों और पांडवों की तरह से युद्ध भी करने के लिए शनि महाराज उद्यत करते हैं और करना भी चाहिए। इनका जो ज़ोडिएक साइन दिया है वो तराजू दिया गया है। राहु और केतु दो पाप और पुण्य के पलड़े हैं। तो ये जज ऑफ द ज़ोडिएक बनाया गया। इसको ब्रह्मा जी ने 8वां दरबारी बनाया। जितना न्यायपूर्वक कार्य करेंगे, जितना न्यायिक कार्य करेंगे, उतना शनि महाराज आपको देना शुरू कर देंगे। जितने भी ईश्वर के सताए हुए लोग हैं या अपने प्रारब्ध से, पिछले जन्मों से अपने पापों का फल भोग रहे हैं, लंगड़े, लूले, बहरे, अपंग, यहाँ तक कि स्त्री जाति, तो आप लगाइए, उनके प्रति यदि आप अन्याय करेंगे तो शनि महाराज आपसे क्रोधित हो जाएंगे। जाति के शूद्र हैं, छोटे लोगों से, अपने नीचे काम करने वाले लोगों का हक मत मारिए, लेकिन उनको डिसिप्लिन करके रखना, ये शनि महाराज का कर्तव्य है। कहते हैं ये नपुंसक है, हिजड़ा है। तो यदि आप नपुंसक और हिजड़े व्यक्ति के सामने
यदि आप सेक्स करेंगे तो उसको कैसा लगेगा। एको नारी सदा ब्रह्मचारी। कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन यदि बने जिसको ये उद्धत कर सकता है, परीक्षा ले सकता है, तो वहाँ से दूर रहने का प्रयत्न करें। धरती का इंचार्ज है, ब्रह्मा जी का 8वां दरबारी होने के नाते धरती पर जितने भी पाप और पुण्य होते हैं उनका फल केवल शनि महाराज देने में सक्षम है। यदि आप न्याय के साथ हैं तो ये आपको राजा बना देंगे, यदि आप अन्याय के साथ हैं तो ये आपको रंक बना देंगे। ये शनि महाराज के कारतत्वों को याद रखना एक कुंडली के विवेचन के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा, शनि जहाँ जिस राशि में विराजमान होता है वहाँ से हम आपके पूर्व जन्म के कर्म भी देखते हैं, प्रारब्ध देखते हैं, पिछले जन्मों से क्या आप लेकर के आए। कई ज्योतिषी लोग हमारे जो बुजुर्ग थे वो ये भी मानते थे कि जहाँ शनि बैठा है उसको लगन मान करके देखिए आप पिछले जन्म में क्या थे। तो शनि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, गणनाओं के अंदर इसका बहुत महत्व आता है।